बेटा क्या दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन पढ़ लो पहले, गिवन क्या पढ़ ले भाई। रेडियस दे रखी 12 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, देखिए रेडियस सर्किल बना लो पहला, और सेंटर से यहाँ मिला लो इसे त्रिज्या क्या है बेटा, दे रखी 12 सेंटीमीटर होगी भाई। देखिए मेरे साथ साथ फिगर बना लो, ढाली ना बैठा को भाई, मेरे साथ साथ जितना मैं करो उतना ही आप करो। एक सर्किल दे रखी बेटा जिसकी कोण देखो जीवा केंद्र पर कितना कोण आ रही बेटा, 120 का। देखो भाई ये कोण होगी बेटा, देखो इसकी कोण क्या है, इसे जीवा को, इसे हिंदी में जीवा क्या है और इंग्लिश में क्या क्या बेटा, इसे कोण क्या है। यह कोण यहाँ सेंटर पर एंगल बना रही है 120 डिग्री का। कितना एंगल बन रहा है बेटा, 20 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, रेडियस कितना बेटा, 12 सेंटीमीटर। इतना कंफर्म हो गया। अब क्या कहा इसने भाई, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो बेटा क्या पूछ रहा हो आपसे, नु कहा कि बढ़िया सवाल है बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो वृत्तखंड का मतलब, देखो वृत्तखंड बेटा इसे क्या है, ये एरिया निकालना नीचे नीचे का आपका। संगत का मतलब कोरस्पोंडिंग है ना, नीचे नीचे का, इसके कोड के नीचे का, कोड के नीचे नीचे का एरिया निकालना। अब आपके पास फॉर्मूला क्या बेटा, सुनो पहले, ध्यान सुनो पहले मेरी बात बेटा, ये आपको एरिया निकालना, इसे कुछ मान लो यहाँ, तो आपको एरिया क्या करना बेटा, फाइंड एरिया ए बी सी ए, इसे क्या क्या है, सेगमेंट। क्या क्या बेटा, इसे माइनस सेगमेंट, छोटे को नीचे छोटा ना, नीचे छोटा ऊपर बराबर था ना, ऊपर नीचे छोटा, तो इसे माइनस सेगमेंट का बेटा, है ना। अब क्या तरीका इसका निकालने का, इसे निकालने के लिए देखो भाई एक मिनट समझियो बेटा, इसे ना पूरे को निकाल लो, सेक्टर को, इतना सेक्टर अलग कर लो। ये कितना एंगल है आपके पास, इसका फॉर्मूला है पूरे का, पूरा ऊपर से नीचे तक सारा निकालने का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला बेटा सेक्टर का, बताओ भाई। हाँ अब देखो बेटा एरिया, देखो इसका डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, पूरे का लिख लो, पूरे का लिख रहा है बेटा। देखो आंसर ए ओ बी सी, देखो भाई एरिया ए आर लिख कर ऐसा लिख दो, ए ओ बी सी ए, ठीक है। लेकिन जब हम यहां तक पूरा निकाल लेंगे तो हमें तो नीचे नीचे का निकालना था, ए भाई हमें तो नीचे नीचे का निकालना बेटा। ये तो खामेगा, ये कौन है भाई, खामेगा, इसकी तो जरूरत नहीं है बेटा, तो इसे माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, माइनस ट्रायंगल ए ओ बी। तो जब इसमें पूरे मसा ये त्रिभुज घटा दोगे तो नीचे नीचे का बच जाएगा भाई, सही है। अब सेक्टर का देखिए बेटा, सेक्टर का फॉर्मूला क्या भाई, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लो भाई देखो इसका एरिया होगा बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यही तो भैया, माइनस ट्रायंगल का एरिया, क्या फॉर्मूला बेटा बताओ, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालो बेटा इसका, पता आपको फॉर्मूला बेटा इसका, नहीं पता, 1/2। और एक मिनट बेटा, एक मिनट में देख लू कुछ और फॉर्मूला लगा सकोगे आप इसमें। देखो मैं इस ट्रायंगल का एरिया ही सिखाऊंगा आपको, बस कैसे निकाल सका। यहाँ देखो बेटा एक मिनट, आप सब देखो भाई इसका एरिया देखो भाई, एक मिनट बेटा देखो, हम आपको कितने सारे मेथड बताऊंगे, अभी तो बहुत फॉर्मूला है अपने पास। देखो यो कितना एंगल है बेटा, 120, यो भी रेडियस और यो भी, देखो दो साइड इक्वल है बेटा। अगर किसी ट्रायंगल की, ध्यान तो समझो पूरा दिमाग के साथ, पूरा अपना पूरी जितनी एनर्जी साइड लगा दिया, ये दो साइड अगर किसी ट्रायंगल की इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बेटा। हाँ तो ये एंगल और ये एंगल भी दोनों आपस में बेटा क्या होंगे, बराबर होंगे पक्का। तीनों का जोड़ कितना हो भाई, नहीं बताओ, 180। और बेटा इसमें दो तो बराबर ही हो गए, x प्लस एक्स और प्लस जो तीसरा कितना बेटा, तो x मैक्स जोड़ देंगे, इसे इधर ले जाएंगे, कितना है बेटा 60 आ जाएगा। फिर दो हटावेंगे और तो x का मान बताओ, x कितना आ गया बेटा, वो बताओ। अच्छा x 30 आ गया ना, ये एंगल 30 का हो गया बेटा। अगर यहाँ प्रॉपर्टी बेटा आपके पास, यहाँ तो परपेंडिकुलर डाल लोगे ना, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ना बेटा, इसे दो हिस्सों में तोड़ दे, क्या कर दे, है ना, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है ना, अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो दो हिस्सों में तोड़ दे बेटा ऐसा। अब आप
क्या करेंगे, सुनो बेटा ध्यान से समझो, देखो सब बच्चे बढ़िया तरीके से। ये मान लो आपने इसे डी पॉइंट मान लो, क्या मान लिया, डी। देखो अब आपने साइन कोस टैन पढ़ रखा ना भाई। एक मिनट बेटा यहाँ देख लो चित, यहाँ देखो पेन वैन तो 5 रुपए का 10 का आ जाएगा, ये देखियो नहीं मिलने का तो फिर कहीं 1000 में मिलने का जो सफर गया। आ जाओ सुनो ध्यान से बेटा, देखो ये ट्रायंगल का एरिया नहीं बताओ पहले तो हो क्या। एक मिनट, ट्रायंगल का एरिया हो बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्या फॉर्मूला बेटा इसका, आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 बेस बताओ, चाहे ये ट्रायंगल का बेस ले सको आप आराम से। ये तो ए बी हो गया बेटा, और हाइट क्या है इसकी, मान लो हाइट एच मान लो भाई, चलो एच लिख लो और डी लिख लो तो कोई बात नहीं है, सही है। लेकिन आप ना अगर ट्रायंगल में एंगल पता हो ना तो उसकी साइड बता दो आप। कैसा, देखो समझिए भाई, यहां तो मैं डायरेक्ट रहूंगा, तो मैं दूसरा मेथड बता बेटा आपको। देखो ट्रायंगल अलग निकाल लो, छोटा सा इतना, क्योंकि आपको 10वीं में बेटा पता नहीं क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इस बार। ये एंगल कितना 30 हो गया, जो कितना बेटा 12, ठीक है 12 हो गया भाई। अब इसमें क्या करना बेटा, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। आपने इसमें कोस थीटा पढ़ा बेटा कभी, कोस थीटा, कोस 30, बताओ कोस क्या हो बेटा, कोस थीटा का बताया क्या हो बेटा, कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो, क्या हो भूल गए है बेटा, वो हिंदुस्तान है भाई, नहीं पाकिस्तान हुआ पहला, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यही तो बेटा। ये साइन का हो, ये कोस का, ये क्या हो बेटा टैन का। तो कोस क्या हो बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखो ये थीटा हो गया तो ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना बेटा, एडी अपॉन 12। कोस 30 की वैल्यू आपको पता कितनी हो बेटा, कोस 30 की वैल्यू, बहुत बढ़िया। अब 12 को यहां ले जाओ तो एडी की वैल्यू होगी बेटा 12 ना, ऐसे मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा ऊपर 12√3/2, कोई दिक्कत। लेकिन हमें ए बी चाहिएगा, पूरा बेस चाहिए। तो ये बेटा इसे ना देखो, जब भी आइसोस्केलेस स्क्वायर ट्रायंगल लेंगे ना, परपेंडिकुलर डाल लेंगे तो बेस को 2 हिस्सों में तोड़ दे, जितना एडी उतना ही बीडी। क्या कंडीशन है, क्योंकि यह साइड साइड के इक्वल है। अगर ये बड़ी छोटी होती तो फिर इक्वल नहीं होता। देखो कैसा, अगर ये ट्रायंगल ऐसा होता, देखिए भाई अब देखिए साइड छोटी हो बड़ी, अगर यहाँ तो परपेंडिकुलर डाल लेंगे, देखिए टुकड़ा बड़ा हो गया बेटा, ये हिस्सा छोटा हो गया। लेकिन यहाँ दोनों 12 तो इसलिए परपेंडिकुलर कहाँ होगा, कितना बिल्कुल सीधा सेंटर में होगा। प्रॉपर्टी है इसकी बेटा, इसके ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर डाल लेंगे, लंब डाल लेंगे तो बेस को 2 हिस्सों में तोड़ेगा बराबर में एकदम, ठीक है। अब देखो, अब आपको चाहिएगा बेस, ए बी चाहिए भाई, तो ए बी आप आराम से निकाल देंगे, 2 AD होता है बेटा। और ये AD कितना आता है अपने पास, इसे लिख लेंगे 12√3/2, 2 से 2 कट गया, ए ले भाई। देखो ये तो बेस तो ना निकल गया, देख बेटा यहाँ जहाँ एरिया में ए बी चाहिए था ना, देख ए बी का मान आ गया बाबूजी। अब हैं क्या बोल रहा भाई, इस वाले में बेटा इसी ट्रायंगल में ना, अब इसकी वैल्यू निकाल लो ओडी की। ओडी क्या बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लगा, साइन 30। बताइए भाई साइन क्या बेटा, बेटा ध्यान से देख, P अपॉन H, परपेंडिकुलर कितना ओडी, हाइपोटेन्यूस कितना 12, साइन 30 1/2, बहुत बढ़िया। ओडी अपॉन 12, बेटा 12 को यहां ले जाओ, 12/2, ओडी कितना आ गया बेटा, कट का कितना आ गया बेटा, ओडी आ गया 6। देखो अब कितना बड़ा हुआ, देखो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया बेटा निकल गया, ट्रायंगल का एरिया देखो क्या क्या करा दिया आपने, 1/2 बेटा, बेस कितना आया 12√3, और बेटा हाइट कितनी आई बच्चे, एडी कितना आया 6, 2 से कट देगा, 2 6 जा 12 भाइयों आ गया जी अपने पास। देखो बेटा, देखो यहाँ एरिया चाहिए था ना ए बी का, कितना आया एरिया 6√3 मल्टीप्लाई 6। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसमें वैल्यू रखो आ जाएगा। लेकिन देखो कितना बड़ा एरिया निकालने के लिए कितना क्या क्या करना पड़ा आपको। अब छोटा मेथड पता, थोड़ा सा छोटा है ना, एक तो हो ही गया भाई अपने पास। अब देखो छोटा मेथड बेटा, छोटे में क्या करेंगे आप, कोई भी कैसे भी ट्रायंगल हो, एंगल होना चाहिए बस। तो 1/2 r² साइन थीटा, सीधा कुछ नहीं सोचना, 1/2 r² साइन थीटा, ठीक है बेटा। अब उसके बाद देखो पाई की वैल्यू कितनी रखी किताब में, देखो बेटा अपने
रेडियस बताओ, रेडियस कितनी बेटा, और थीटा एंगल कितना अपॉन बेटा, इससे कितनी बार कट रहा है, 3 से कितनी बार कट रहा, -1/2 आर स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई 12 और साइन 120 डिग्री कितना आ गया बेटा, साइन 120 आ गया। अब देखो भैया 3.14 भाई 12 और 4 बचे, ये तो 48 हो जाएगा, -2 से 6 बार करना, 12 से 72। और बेटा ये जो साइन 120 है ना, इसकी वैल्यू निकालनी सिखाऊंगा आपको, क्योंकि अब तक तो आप साइन 90 तक जानो, बस 120 तो नहीं जानते। 11th क्लास में आप ये सारे सीखेंगे, लेकिन अभी सिखा देंगे आपको, 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं बेटा। देखो हाँ 1 मिनट देखो बस। अब यहाँ आपके पास हाँ देखो ध्यान दो बेटा, साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालने, तो क्या करेंगे बेटा, साइन 180 माइनस 60, बताओ 120 ही आओगे ना, देखो। लेकिन आपको 180 में से घटाना, ये ध्यान है ना, जोड़ना भी नहीं बेटा, जो भी एंगल होगा, मान लो 150 आ जा, तो 180 माइनस 30, आधी बात समझना, क्या देखना, 180 माइनस ही घटाना जब भी करना, ठीक है बेटा, प्लस भी नहीं करना। तो ये कितना हो जाएगा, जब यहाँ 180 होगा ना, तो ये साइन का साइन आ जा बेटा यहाँ से, और यहाँ से एंगल आ जाओ सीधा, इसे 180 को ना छोड़ दियो, इसका रूल है, आधी बात समझना, सीधा। और साइन 60 की वैल्यू कितनी हो बेटा, √3/2, सीधा सीधा, ध्यान रखियो। वैसे 120 से बड़ा आने का कभी भी, अगर आगे ना देखो ऐसे ही ना, अगर मान लो साइन 150 आ गया बेटा, 150 आ गया, तो आप क्या करेंगे, 180 माइनस 30, 180 आ गया ना, यहाँ छोड़ दो, गया। अब बस क्या आ गया है इसकी वैल्यू बेटा, साइन 30 आ गया सीधा। जो भी पीछे एंगल होगा ना वो लिखना आपको सीधा, बेटा मेरे से पूछोगे प्रॉब्लम हो तो आपस में डिस्कस ना करो। आगे बस साइन 30 की वैल्यू कितनी हो बेटा, 1/, लो साइन 150 की वैल्यू भी आ गई आपको, इससे ज्यादा तो आ नहीं सकता भाई। अब 120 आ सको या 180 में से घटाना बेटा, देखो क्या हो, 180 में समझा दूं आपको, क्योंकि अगले साल तो फिर आप पढ़ोगे पढ़ाई डिटेल में। देखो बेटा 90 हो ना, 90 का एंगल, 90 में फिर 90 जोड़ियो, फिर 90 जोड़ो बेटा, फिर 90 जोड़ो, ये हो दियो, हो गया क्वाड्रेंट अपने पास। अब भाई इसका ना एक फॉर्मूला हो बेटा मैथ का, ASTC, क्या फॉर्मूला बेटा, ASTC। नमस्ते जी, आ जाओ, अच्छा बैठ। अब देखो बेटा ध्यान से, ये ASTC क्या हो, इसके बारे में जानकारी ले लो थोड़ी सी बेटा, आज की वीडियो थोड़ी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी। देखो ए का मतलब बेटा ऑल पॉजिटिव, ऑल साइन, बेटा देखो ये साइन पॉजिटिव, tan cos, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा बेटा, सेकंड, ये और ये क्या बेटा, फोर्थ। आधी बात समझना, यहाँ पहले क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू प्लस, देखो चाहे साइन हो 0 से 90 तक, 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होना, तो इसे क्या कहें, इसे कौन सा क्वाड्रेंट क्या भैया, इसे क्या कहें बेटा, 4, सही ना। तो यहाँ क्या होंगे, सब प्लस के होंगे, आपने देखा होंगे। अच्छा हम ना, आप 0 से 90 तक की वैल्यू तो पता ही थी, किसी की माइनस की आती वैल्यू, प्लस के थे ना सब। तो 0 से 90 तक सारे ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। अब सेकंड में कौन सा पॉजिटिव, साइन, केवल यहाँ साइन प्लस का होगा बेटा, और सारे के सारे क्या होंगे, माइनस के। साइन के अपोजिट क्या हो, कोसेक हो एक, बस साइन 1/, कोसेक हो ना, जहां साइन पॉजिटिव होगा वहीं कोसेक भी पॉजिटिव होगा। 90 से 180 तक, जैसे देखो 150 का मान निकाला, कैसा आया, प्लस का, माइनस तो नहीं आना। अगर यहाँ इसकी जहां साइन की कोस होता ना, तो वो अभी यहाँ साइन क्या लगाना पड़ता, माइनस, क्योंकि वो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है यहाँ से। इसमें कौन सा प्लस का हो बेटा, थर्ड में कौन सा प्लस का, देखिए थर्ड में T फॉर tan, और बेटा फोर्थ में कौन सा प्लस का होगा, कोस, यहाँ कोस प्लस का होगा सारा। हाँ केवल आपको आसान करने के लिए बता रहे हैं हमने, तो देखो आपको इतना बड़ा करना पड़ेगा काम, और फिर आपको इतना बड़ा नहीं करना। अगर आपके पास 120 आ गया, 120 डिग्री, 150 डिग्री आ गया, तो बेटा आप सीधे सीधे वैल्यू निकाल देंगे। 180 माइनस ही करना, देखो प्लस कर दोगे तो बेटा 180 में जुड़ने से यहाँ चल जाएगा tan वाले में, और फिर इसमें आपको माइनस लगाना पड़ेगा। आज बात समझना, नहीं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है बेटा, बस बेटा बात नहीं। तो क्या होगा, 120 को क्या करेंगे बेटा, 180 माइनस 60, और फिर बेटा कितना हो गया, साइन 60, और 3.14 48
और बेटा 3.14 मल्टीप्लाई 40, इनकी तो गुणा का आप करेंगे बेटा। और 7 टू साइन 60 की वैल्यू कितनी हो बेटा, √3/2। √3 की वैल्यू दे रखी है आपकी बुक में, √3 की वैल्यू रखनी बेटा, देखो बुक में देखो आपने, ठीक है भाई। और फिर आप इसमें वैल्यू रख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा।